स्वागत है दोस्तों आप सभी का इनकम टैक्स के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्जिनल रिलीफ के बारे में। जब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे होते हो तो वहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है विच इज मार्जिनल रिलीफ। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर में ये देखेंगे कि मार्जिनल रिलीफ एक तो होता क्या है और किस तरीके से आप इसके अमाउंट को निकालते हो। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, कब मिलता है। उसके बाद फिर हम एग्जांपल पे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे इसके अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अ पर्सन हुज इनकम इज हाई फॉल्स इन द हायर टैक्स ब्रैकेट विच इज 30%। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर निकलती है तो फिर आप वहां पर हायर टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर जाते हो और जो भी इनकम आपकी 10 लाख के ऊपर निकली है उस पर आपको 30% के हिसाब से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। अब क्या स्लैब होते हैं, कौन कौन से परसेंट के होते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के उसको वहां पर देख लेना, वहां पर डिटेल में कवर किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ताकि आप मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। तो एक तो ये हो गया कि अगर आपकी इनकम हाई होती है तो आपको 30% वाले स्लैब में आप फॉल करते हो। दूसरा यहाँ पर ये होता है कि अगर आपकी इनकम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर जाती है, मतलब 10 लाख को एक्सीड करने के बाद भी एक और थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर गई, तो फिर गवर्नमेंट आपसे सरचार्ज भी चार्ज करती है। मतलब आपको फिर सरचार्ज का पेमेंट भी करना पड़ेगा। टैक्स का पेमेंट तो करोगे ही और उसके ऊपर भी आपको सरचार्ज यहाँ पर देना पड़ता है। मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा टैक्स का पेमेंट आप करोगे गवर्नमेंट को। तो ये होता है हमारा जब आपकी इनकम हाई होती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी यहाँ पर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहे हैं और उनसे हम सरचार्ज वो कलेक्ट कर रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक रिलीफ प्रोवाइड कर देते हैं। रिलीफ का मतलब कि यहाँ पर हम उनकी टैक्स लायबिलिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे। तो ये जो रिलीफ गवर्नमेंट आपको दे रही है कि हम आपकी टैक्स लायबिलिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करें कुछ अमाउंट तक, तो जितने अमाउंट तक हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, जितने अमाउंट तक आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो, इसी अमाउंट को हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ क्या करता है, आपके टैक्स बर्डन को रिड्यूस कर देता है। आपको कम टैक्स यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है, कम टैक्स या फिर एक तरीके से आप समझो कि कम सरचार्ज का पेमेंट आपको यहाँ पर गवर्नमेंट को करना पड़ता है। अल्टीमेटली टैक्स भी आपका कम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि बहुत ज्यादा आपसे टैक्स यहाँ पर चार्ज ना किया जाए, सरचार्ज आपके ऊपर एक्स्ट्रा ना लगाया जाए। अभी जब आप एग्जांपल देखोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि क्यों गवर्नमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो अब हमने थ्योरी समझ ली, अब इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल पे और देखते हैं कि किस तरीके से इसके अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर हमें केस दिया गया है, यहाँ पर बोल रहे हैं मिस्टर समीर टोटल इनकम इज 50.6 लाख, मतलब 50,60,000 रुपए मिस्टर समीर की टोटल इनकम है। काश किसी दिन सच में इतनी इनकम हो जाए मिस्टर समीर की। इसके बाद यहाँ पर बोले कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी, आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है मिस्टर समीर की। अब मैंने आपसे पहले भी बोला कि जो टैक्स स्लैब है उसकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर बस आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा मैं कि मार्जिनल लीफ किस तरीके से निकाला जाता है। स्लैब को अगर आपको डिटेल में समझना है, सरचार्ज किस रेट पे लगता है, कैसे लगता है, कितना क्या होता है, ये सब बातें हम लोगों ने उस वीडियो में करी हुई है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लेना। यहाँ पर अज्यूम हम ये करते हैं कि मिस्टर समीर की वो जो एज है वो 60 साल से कम है, तो 2.5 लाख तक की जो उनकी इनकम होगी उस पर तो कोई टैक्स इनको नहीं देना है, नील रेट है। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए यहाँ पर बन रहा है, तो ये 2.5 लाख रुपए पे इनको देना पड़ेगा 5%, जो कि बनेगा कितना, 12,500 रुपए। इसके बाद 5 लाख से लेकर के 10 लाख का जो इनकी इनकम होगी यानी कि 5 लाख रुपए की यहाँ पर बन रही है। ठीक है, 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में 5 लाख की इनकम इनकी बनी, तो ये 5 लाख पे इनको देना पड़ेगा 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए का टैक्स। इसके बाद जो बच जाता है अमाउंट, जैसे 2.5 लाख यहाँ पर कवर हो गया, ठीक है, ये ढाई हो गया जिसपे कोई टैक्स नहीं दिया, ढाई ये हो गया, तो ढाई और ढाई 5 और साथ में ये 5, तो ये तीनों मिलाकर के हो गए 10 लाख। यानी कि 50,60,000 रुपए में से 10 लाख रुपए पे ऑलरेडी टैक्स ये दे चुके हैं। अब इनका बचा कितना, 40,60,000 रुपए। तो 40,60,000 रुपए पे इनका लगेगा 30,000, ये 30%। 30% इनका कितना होगा, 12,18,000 रुपए। तो ये हमने देख लिया कि कितना टैक्स इनका बन रहा है 50,60,000 रुपए की इनकम पे। इनको जब आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 13,30,500 रुपीज। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है तो गवर्नमेंट आपसे सरचार्ज भी लेगी। ठीक है, तो सरचार्ज यहाँ पर अलग अलग स्लैब दिए गए कि 50 लाख से 1 करोड़ होगा तो 10%, फिर 15%, फिर 20%, इस तरीके से दिया हुआ है। वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है पूरा डिटेल में, तो आप उसको जाकर के देख लेना। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर आपकी इनकम होती है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर आपकी इनकम है तो गवर्नमेंट आपसे 10% का सरचार्ज वसूलती है। तो ये जो 10% आपका लगेगा ये लगता है टैक्स पे, तो 13,30,500 रुपए पे 10% आप लगाओगे तो ये हो जाएगा 1,33,050 रुपीज। इनको टोटल करके अमाउंट बनता है 14,63,550 रुपए, और ये टैक्स है हमारा एक्सक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस।
तो अभी जब मार्जिनल रिलीफ आप सेट ऑफ कर दोगे उसके बाद फिर आप यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को भी निकाल करके 4% का जो होता है वो आपको टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। ये वाला जो अमाउंट है ये अभी एक्सक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्जिनल रिलीफ जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हो तब आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को उसमें इंक्लूड नहीं करते हो। जो भी आपने सर चार्ज लिया है उसके बाद ही आप उसको निकालना स्टार्ट कर देते हो। तो ये हमने देखा कि 14,63,550 रुपए इनका टैक्स अभी बन रहा है एक्सक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मिस्टर समीर की इनकम अगर सिर्फ 50 लाख रुपए होती, मतलब 50,60,000 रुपए से हमने क्या किया, उनकी इनकम 50 लाख रुपए होती, 60,000 रुपए ना होती एक्स्ट्रा। 50 लाख रुपए अगर इनकी इनकम होती तो यहाँ पर इनको क्या करना पड़ता, सबसे पहले 2.5 लाख रुपए पे तो मिल जाता। दूसरा यहाँ पर 2.5 लाख रुपए वही 5%, 12,500 रुपए। फिर 5 लाख से 10 लाख यानी कि 5 लाख की इनकम पे 20% का 1 लाख रुपए चेंज आ जाएगा यहाँ पर बैलेंस में। पिछले वाले में हमने देखा था 40,60,000, यहाँ पर हो जाएगा इनका 40 लाख, क्योंकि 10 लाख रुपए यहाँ पर दे दिया इन्होंने। 50 लाख में से बचा कितना, 40 लाख रुपए। तो ये 40 लाख रुपए में से 30% का टैक्स लगेगा, जो कि होगा कितना, 12 लाख रुपए। इसको अगर आप टोटल करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अमाउंट 13,12,500 रुपए। क्या यहाँ पर सरचार्ज लगाने की जरूरत है? अभी मैंने आपसे बोला था कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर इनकम होती है, यानी कि 50 लाख 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ के बीच में, तो फिर जो सरचार्ज होता है वो 10% पे होता है। लेकिन इनकी इनकम तो सिर्फ 50 लाख रुपए है ना, एक्सीड तो कर ही नहीं है, तो यानी कि इनको सरचार्ज का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो ये टैक्स का पेमेंट अभी करने वाले हैं एक्सक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन से, वो 13,12,500 रुपए करने वाले हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब मिस्टर समीर की इनकम 50,60,000 रुपए थी तो इनका जो टैक्स बन रहा था एक्सक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन से वो बन रहा था 14,63,550 रुपए। और जब इनकी इनकम सिर्फ 50 लाख रुपए थी, मतलब 60,000 रुपए कम थी, ठीक है, तो इनकी जो टैक्स बन रहा था वो बन रहा था 13,12,500 रुपए। एक्स्ट्रा टैक्स से कितना पेमेंट कर रहे हैं, 1,51,050 रुपए का। अब मुझे ये बताइए कि इनकी इनकम कितनी बड़ी थी, 50 लाख रुपए से इनकी इनकम कितनी बड़ी थी, 50 लाख 60,000 तो एक्स्ट्रा थी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 60,000 रुपए ही की तो इनकी इनकम एक्स्ट्रा थी। और 60,000 रुपए की इनकम एक्स्ट्रा होने की वजह से इनकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई, इनकी टैक्स लाइबिलिटी बन गई 1,51,050 रुपए। आप समझो, 60,000 रुपए इन्होंने कमाए, उसके बदले में इन्होंने जो टैक्स का पेमेंट किया वो 1,51,050 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, वही वाली बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर ये वाला अमाउंट इनका डिफरेंस जो आ रहा है ये इनका एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, बिकॉज उनकी इनकम कितनी थी, 60,000 रुपए ज्यादा हो गई थी उसकी वजह से। अब ये जो 1,51,050 रुपए आपको दिख रहा है ये किसको मिला के बना है, ये मिलाकर के बना है यहाँ पे सरचार्ज को, जो 1,33,050 रुपए था। और जो 60,000 रुपए इनकी इनकम एक्स्ट्रा थी उस पर इन्होंने कितना पेमेंट किया होगा, 30,000 रुपए का पेमेंट इन्होंने किया होगा। अभी आपने पीछे देखा था, ये देखें यहाँ पे, ये हो गया इनका सरचार्ज का अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ये दिख रहा है आपको पॉइंट से, यानी कि 60,000 रुपए, इस पर इन्होंने 30% का एक्स्ट्रा पेमेंट किया था, ठीक है। तो ये 60,000 पे 30%, 18,000 रुपए इन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया था। ये दोनों को आप मिला दोगे तो आपको मिल जाएगा 1,51,050 रुपए। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो इनकी टैक्स इन्होंने पे किया था वो हो रहा था, मतलब इनका जो बन रहा था अमाउंट वो बन रहा था 14,63,555 रुपए, 50 रुपए। 50 लाख पे इनका बन गई 13,12,500 रुपए, डिफरेंस आ गया 1,51,050 रुपए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस इनकम के कमाने के चक्कर में इनको टैक्स का पेमेंट कितना करना पड़ गया, 1,51,050 रुपए। तो डिफरेंस कितना रहा, एक्स्ट्रा टैक्स इनका कितना पेमेंट करना पड़ा है, इन्होंने इनकम अर्न करी इतनी, टैक्स का पेमेंट कर दिया इतना ज्यादा। एक्स्ट्रा टैक्स इन्होंने कितना पे किया, एक्स्ट्रा टैक्स इन्होंने पे किया 91,50 रुपए, 91,050 रुपीज का इन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स का पेमेंट किया। आप समझो बात को, 60,000 रुपए की इनकम एक्स्ट्रा अर्न करी, उसकी वजह से जो टैक्स का पेमेंट किया वो 1,51,050 रुपए किया। एक्स्ट्रा टैक्स जो इन्होंने पेमेंट कर दिया ये 60,000 रुपए की इनकम की वजह से, तो इसको अगर हम सेट ऑफ कर दें तो कितना अमाउंट बन रहा है, 91,050 रुपीज। यही 91,050 रुपीज आपका क्या होता है, यही 91,050 रुपीज आपका मार्जिनल रिलीफ होता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया मार्जिनल रिलीफ मतलब आपका जो सरचार्ज है, 60,000 रुपए की इनकम बढ़ी आपकी, तो आपके ऊपर हमने टैक्स लायबिलिटी आपकी बना दी इतनी। तो आप एक काम करो, आपकी जो भी इनकम डिफरेंस आ रही है वो डिफरेंस वाली इनकम आप इसमें से माइनस करके एक अमाउंट निकालो, और यही जो रिलीफ वाला अमाउंट है इसको हम बोल देंगे मार्जिनल रिलीफ, जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि किस तरीके से आपको एग्जाम में कंप्यूट करना है या फिर आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे इसको, तो यहाँ पर देखिए टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ किस तरीके से निकाला जाएगा। सबसे पहले आप लिख लो टैक्स ऑन 50.6 लाख, क्योंकि एक्चुअल में कितनी थी, 50,60,000 रुपए थी, तो 13,30,500 रुपए इनका बना था।
इसके बाद सरचार्ज इनका कितना बन रहा था, 10% के हिसाब से 1,33,050 रुपए बन रहा था। इसमें से मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट अगर हम माइनस कर देते हैं 91,050 रुपीज का, तो डायरेक्टली हमको मिल जाता है यहाँ पे क्या, सरचार्ज का अमाउंट। ठीक है, तो ये 42,000 आपका आएगा सरचार्ज, मतलब 1,33,050 रुपए में से सरकार ने कहा कि 91,050 रुपीज आप रिलीफ ले लो, बचेगा 42,000, वो आपको हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 13,30,500 में जब आप ऐड करोगे 42,000 को, तो आपको मिलेगा 13,72,500 रुपीज। और इस पर फिर आपको लगाना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 4%, तो इनका अल्टीमेटली फाइनल जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 14,27,400 रुपए, 14,27,400 रुपीज। अब अगर मान लो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जब आप जाते हो, क्वेश्चन आपसे मार्जिनल लीव का अमाउंट नहीं पूछता है, डायरेक्टली आपसे टैक्स लायबिलिटी पूछ ले रहा है या फिर आपसे ये अमाउंट पूछ रहा है, तो इसको निकालने का एक शॉर्टकट तरीका आपको बता दे रहा हूं। जितनी भी इनकम बढ़ी है, जितनी भी इनकम बढ़ी है, उस पे लगा दो आप एट द रेट ऑफ 30%, और ये माइनस कर दो, या फिर आप एक काम करो, 60,000 रुपए माइनस 30%, 30% किसका, इसी का। तो 60,000 रुपए में से अगर आप उसका 30% माइनस कर दोगे, यानी कि 60,000 माइनस 18,000, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42,000। तो डायरेक्टली आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट इसका मार्जिनल लीफ का अमाउंट पूछ लेता है, तो आप इस तरीके से मार्जिनल लीफ का अमाउंट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया मार्जिनल रिलीफ का पूरा कॉन्सेप्ट। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।